So hello guys and once again welcome to in its concept show। तो आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन, वो है इडीमा। ठीक है। तो इडीमा बेसिकली होता क्या है? इडीमा इट इज़ अ टिश्यू स्वेलिंग ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। ओके। तो मतलब जब फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में मतलब जो कैपिलरीज है या फिर ब्लड वेसल्स है उससे बाहर आके इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में आ जाता है, दैट्स कॉज edema. Okay, differentiating from effusion, that is accumulation of fluid in body cavities। अब वो effusion से डिफरेंशिएट कैसे होता है कि इफ्यूजन में क्या होता है कि accumulation of fluid in body cavities and edema is the swelling due to increase in the interstitial fluids। okay, तो नेक्स्ट पॉइंट है edema occurs due to imbalance इन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर भी बोल सकते हैं विद इन द ब्लड वेसल्स। ओके। तो इसमें देखा गया है कि हाइड्रोस्टिक प्रेशर इज नॉट इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर दैट ड्रॉज विच इज़ द कोर रीज़न ऑफ ड्रॉइंग वाटर इन ब्लड वेसल्स। ओके। तो अकॉर्डिंग टू स्टर्लिंग हाइपोथेसिस अगर ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे तो दैट विल कॉज इडिमा। ओके। एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उसका काम होता है वाटर रिमूव करना ब्लड वेसल्स में से। ठीक है। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर का काम होता है वही वाटर को लाना। तो अगर दोनों मेंटेन नहीं रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिफ्यूजन एंड परफ्यूजन का रेट मेंटेन नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू स्टार्लिंग हाइपोथेसिस एंड दैट विल बी द कोर कॉज ऑफ इडिमा। ओके। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड इन इडिमा, टू टाइप्स के होता है, इन्फ्लामेटरी एंड नॉन इन्फ्लामेटरी। तो इन्फ्लामेटरी में क्या होता है? प्रोटीन रिच एक्सुडेट होता है। और एक्सुडेट और ट्रांसुडेट मैं आपको पिछले वीडियोस में बता ही चुका हूँ कि क्या है एक्सुडेट। जो एक्सुडेट होता है वो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में सिक्रेट होता है और उसकी पीएच वगैरह फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी वो मैंने पिछले वीडियोस में कवर कर सकता, सो यू कैन cover from that। okay, so increase in vascular permeability, these are formed। okay, प्रोटीन पुअर ट्रांसुडेट नॉन इन्फ्लेमेटरी जो टाइप के फ्लूइड्स होते हैं तो उसको ट्रांसुडेट बोलते हैं, फॉर्म बिकॉज ऑफ मैनी डिसऑर्डर ऑफ हार्ट, लीनर, रीनल और लिवर। ओके। ठीक है। तो ये हो गए दो टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। अब मैकेनिज्म क्या होता है? बेसिकली मैकेनिज्म में इन हार्ट फेलियर दो तरह हो सकता है। एक तो पहला कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा एंड दैट विल कॉज इडीमा। एंड दूसरा है कि डिक्रीज इन रीनल ब्लड फ्लो दैट विल कॉज द एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम दैट विल कॉज द रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर दैट विल कॉज द इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड दैट विल रिजल्ट इन इडीमा। ओके। अब देखो, मैंने इधर पे लिख रखा है जनरलाइज इडिमा और लोकलाइज इडिमा। ओके। तो इसके मैकेनिज्म समझ लेना भी ज़रूरी है। तो कैसे होगा जनरलाइज इडिमा में? पहले देख लेते हैं कि डिक्रीज इन हिपैटिक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है। और वो कंडीशन होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि हाइपोएल्बुमिनिया हमने देखा था कि डिक्रीज इन प्लाज्मा एल्ब्यूमिन होता है, तो दैट विल कॉज अ डिक्रीज इन प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस विल कॉज इडीमा। एंड बेसिकली जनरलाइज इडीमा में दूसरा भी एग्जांपल है जैसे कि रीनल फेलियर में, कि उसमें होता है रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ओके। या फिर रास बोल सकते हैं। तो दैट विल लीड इन इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड दैट कॉजेज इडीमा, जैसे कि पीछे हमने देखा। ओके। एंड लोकल एडिमा में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन प्लस एलर्जी, उसका एग्जांपल है एंजियोडर्मा और या फिर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस, या फिर मे बी ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनिफेस्ट वीनस मैनिफेस्टेशन दैट इज़ प्रेगनेंसी या फिर ट्यूमर्स में। तो वो तीनों इन्फ्लामेशन, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस या फिर वीनस मैनिफेस्टेशंस होता है दैट विल कॉज लोकलाइज्ड इडिमा। ओके। ये दोनों हो गए मैकेनिज्म दैट कॉजेज इडिमा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इडिमा। तो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इडिमा में क्या होगा कि पेरी ऑर्बिटल इडिमा मोस्ट कॉमन इन रीनल डिजीज। ओके। तो मोस्ट कॉमन इन रीनल डिजीज हो गया, फिर सेकंड हो गया जुगुलर वेनस प्रेशर, फिर थर्ड हो गया ब्लड प्रेशर,
that will lead to postural hypotension. Hypotension मतलब decrease in the blood pressure, that is decrease more than 20 mm of Hg than the normal. Okay. फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्किन टर्गर, स्टेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द स्किन, मतलब आपकी स्किन पहले से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, ड्राइनेस आती रहेगी आपकी स्किन में, एंड ड्राइनेस मतलब आपकी स्किन स्वेल होने लगेगी, या फिर इन्फ्लामेशन हो सकता है, या फिर रिटेंशन हो सकता है स्किन का. ओके. तो नेक्स्ट पॉइंट है स्प्लीनोमेगाली, दैन नेक्स्ट पॉइंट है हिपेटोमेगाली, फिर नेक्स्ट पॉइंट है जेनाइटल इडिमा, दैट इज ऑल्सो नोन एज फेलियरेसिस. ओके. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एंकल इडिमा, पिटिंग और नॉन पिटिंग. और वो उसको कैसे पता कर सकते हैं कि पिटिंग है कि नॉन पिटिंग है. पिटिंग मतलब कि आप उंगली रखोगे 15 सेकंड के लिए, तो दैट विल फॉर्म अ पिट लाइक स्ट्रक्चर इन द स्किन या फिर एरिया अफेक्टेड. अगर आप उठाओगे तो वो गड्ढा जैसा अगर रहता है 15 सेकंड के बाद भी, then it will be known as pitting. Otherwise, if it not occurs, then it will be classified in non-pitting edema. Okay. So next point of clinical feature of edema is sacral edema in bed-bound patients. Okay. मतलब बेड बाउंड पेशेंट्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड वॉल्यूम और ब्लड सर्कुलेशन ढंग से नहीं हो पाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन नहीं रह पाएंगे, तो उसमें होंगे edema. Okay. Edema causes can be differentiated by clinical examination, that is heart failure, increasing jugular venous pressure, pitting edema, and gallop rhythm, that is third heart sound. Okay. Next point is hypoproteinemia. Hypoproteinemia में क्या होता है, pitting edema with normal jugular venous pressure. Okay. फिर डी venous thrombosis, उसमें क्या होता है, pitting edema, local rise of temperature, warm, and cough tenderness. Okay. Lymphedema is also, उसमें नॉन पिटिंग एडिमा होगा. ओके. फैट एक्यूमुलेशन कब होगा, जब नॉन पिटिंग एडिमा होगा. स्पेयरिंग फीट, पेशेंट इज ओबेस्ड. ओके. मतलब हार्ट फेलियर में से क्या 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 होगा कि इंक्रीज जुगुलर वीनस प्रेशर, पिटिंग एडिमा होगा, थर्ड हार्ट साउंड भी सुनाई देगा. फिर हाइपोप्रोटीनेमिया, डी वीनस थ्रोम्बोसिस, लिम्फोडिमा एंड फैट एक्यूमुलेशन. ओके. फिर नेक्स्ट आ जाता है इन प्रेगनेंसी वी फाइंड पेडल इडिमा. एंड ये दो तरह के होते हैं, इट मे बी फिजियोलॉजिकल और इट मे बी पैथोलॉजिकल. ओके. फिजियोलॉजिकल में डिपेंडेंट पार्ट्स लिम्ब्स में होता है, रिलीव्स ऑन रेस्ट, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा, रेस्ट लेंगे तो फिर इट विल रिले बैक टू नॉर्मल कंडीशंस. अकर एट डे टाइम, मोस्ट कॉमन आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर, ऑलवेज बायलेटरल, मतलब दोनों जगह से होगा, हमेशा बायलेटरल होगा. ओके. पैथोलॉजिकल में क्या होगा कि सीन इन नॉन डिपेंडेंट पार्ट्स, दैट इज फेस, नो रिलीफ, अकर एट एनी टाइम, कैन बी सीन इन एनी टाइम, मतलब डे टाइम स्पेसिफिक नहीं होता, एंड कैन बी बायलेटरल और यूनिलेटरल. ठीक है. ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं हम, ट्रीटमेंट कैन बी डन बाय डायूरेटिक्स, या फिर बोल सकते हैं लूप डायूरेटिक्स, और सेकंड इज कंप्रेशन स्टॉकिंग, एंड थर्ड इज मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज. आई होप सो कि ये एडिमा टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आएगा. एक बार छोटा सा समरी ले ले तो इट इज़ बेसिकली टिश्यू स्वेलिंग ड्यू टू इंक्रीज इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिकॉज ऑफ disruption in the Starling hypothesis and not maintaining the pressure of hydrostatic and osmotic pressures, this edema occurs. अब edema में दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट. उसकी प्रॉपर्टीज हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. और फिर उसके मैकेनिज्म में जनरलाइज और लोकलाइज edema के मैकेनिज्म आएंगे. फिर क्लिनिकल फीचर्स के बाद ट्रीटमेंट. ओके. सो आई होप कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में होगा. एनी सजेशंस हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.